अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हैं? बहुत सारी खबरें वहां से आ रही हैं। तो चलिए जी बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। पहले जी थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। कतर को 2010 में फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने का राइट मिला था। तो जब कतर को ये राइट मिला तो पूरी दुनिया में एक शोर सा मच गया था कि किस तरीके से एक छोटा सा मुल्क जो है इस बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकेगा, जो कि एक बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है। खैर देखते ही देखते कतर ने इन 12 सालों के अंदर जदीद स्टेडियम, होटल्स, फन जोन एरियाज, म्यूजियम, शॉपिंग मॉल्स, एयरपोर्ट्स, रोड्स, मेट्रो ये चीजें तमीर की और इन सबको तमीर करने में तकरीबन $2 to 9 बिलियन खर्च किए गए हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि कतर ने सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करने के चक्कर में सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, बल्कि उनका एक प्रोजेक्ट है QNV 2030। उसके मुताबिक कतर को बाय द एंड ऑफ 2030 एक एडवांस सोसाइटी में तब्दील करना है। अगर आप गूगल पर QNV 2030 लिखेंगे ना तो वो प्रोजेक्ट आपके सामने आ जाएगा कि उसके क्या गोल्स हैं और वो कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे महंगा तरीन होने वाला मेगा इवेंट यानी वर्ल्ड कप है, जिस पर खर्च किए जाने वाले अमाउंट अब तक के होने वाले सब वर्ल्ड कप पर जितना भी खर्चा किया गया उसको मिलाकर भी ज्यादा है। और इन दिनों दोहा का एयरपोर्ट मसरूफ तरीन एयरपोर्ट में से एक है, जिसमें रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 900 कमर्शियल तैयारी लैंड कर रहे हैं। और ये हिस्ट्री में पहली बार है कि कतर में कोई इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है। और जो सबसे दिलचस्प बात वो ये है कि इस सारी चीज को ऑर्गेनाइज करते हुए इन्होंने अपने कल्चर वैल्यूज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल इनका इंटीरियर है। जो स्टेडियम जिसमें ओपनिंग सेरेमनी की गई और इक्वाडोर और कतर के दरमियान जो है मैच प्ले किया गया, वहीं पर उसका जो इंटीरियर है ना, इन्होंने जो कतर का बेडूइन टेंट है ना, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने स्टेडियम का इंटीरियर डिजाइन किया है, जो कि प्योरली उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा कतर ने अपने आप को इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना दिया है। जब आप इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो, आपके पास पावर भी हो, आप स्टेबल हो और आपके पास पैसा हो, तो जो आप कहेंगे हर मुल्क मानेगा, हर कोई आपकी बात सुनेगा और आपकी बात को तस्लीम भी करेगा। की बड़ी मिसाल ये है कि फीफा वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने से 24 घंटे पहले ही कतरी हुकाम ने कहा कि हमारी रवायत और कल्चर के ऐन मुताबिक हम स्टेडियम के अंदर शराब की इजाजत नहीं दे सकते। इस अचानक फैसले से पूरी दुनिया हैरत में मुब्तला हो गई, क्योंकि आप लोगों को पता है गोरों की सेलिब्रेशन होती ही बियर से है। इसके अलावा फीफा के 2 मेन स्पॉन्सर्स जो हैं वो अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने वाली कंपनीज हैं, जो कि ऑफिशियली स्टेडियम के अंदर और बाहर अल्कोहल के स्टॉल्स लगाती हैं। अब चूंकि ये दोनों कंपनियां $200 मिलियन इस वर्ल्ड कप के लिए स्पॉन्सरशिप्स देती हैं और ये सालाना मिलियंस डॉलर्स फीफा इंतजामिया को बतौर स्पॉन्सरशिप अदा भी करते हुए आ रहे हैं, तो इनको ना बोलना मगरमच्छ के मुंह में हाथ देने के मुतरादिफ है। खैर ये पहली बार नहीं है। अगर आपको याद होगा तो अफगानिस्तान के तालिबान को भी सबसे पहले कतर ने तस्लीम किया था और कतर में ही इनका दफ्तर भी कायम किया गया। तो ये ईमान का आज फर्स्ट डे है अकेडमी में, लाइक ट्यूशन में। ईमान आज फर्स्ट डे जाएगी और अयान के साथ जाएगी इन द सेम ट्यूशन, है ना अयान? वो मैं बैग कैसे उठाऊंगी? मार के बैग कर दे तो ईमान का भी बैग नहीं है। ईमान को बस छोटा सा मैं बना के दूंगी तो वो ईमान लेके जाएगी, है ना ईमान? ईमान को छोटा सा बैग मुझे पता है। चलो ठीक है, अब ईमान की मैं चीज़ें रखने लगी हूँ। एक ट्रांसपेरेंट सा जो बैग है उसमें मैं रखूंगी और ईमान ने आज सिर्फ कलरिंग वगैरह करनी है। ईमान इधर आए। जब आप छोटे थे, आपको याद है जब आप छोटे थे आप क्या करते थे? अच्छा जी, आपको सब कुछ याद होता है? ऐसे कैसे हो जाता है? मैं भूलता भी नहीं। ओए आप भूलते भी नहीं हैं? वाह। अच्छा ईमान आए और फाइनली ईमान ने अपनी पिन ढूंढ ली है, क्योंकि ईमान से मैंने कहा था, क्या कहा था, अगर पिन नहीं मिलेगी तो मैंने कहा था अगर पिन नहीं मिलेगी ना तो आपको और न्यू पिन्स नहीं लेके दूंगी। अच्छा चलो आप इधर बैठो आप। और अब जी मैं ईमान की चीज़ें निकालने लगी। मैंने सोचा कि उसको ना इस तरह के जो ट्रांसपेरेंट बैग्स होते हैं ना, इसमें बस चीज़ें रख के भी भेज देती हूँ, फिर उसके आहिस्ता आहिस्ता जब कॉपीज लेके जानी होंगी ना तो फिर मैं उसका दूसरा बैग लूँगी। सही है जी। ये ईमान ने भी यूज़ किए ही हैं, थोड़े से किए हैं, तो मैं इसको नया पैकेट नहीं दे रही। पहले भी मैंने उसको दिया था तो इसने ना जो है वो वेस्ट किया, बल्कि भाईजान को दे दिए थे। और ये ईमान की क्रेयॉन्स हैं एंड शी हैज़ अ पेंसिल, eraser and one sharpener, then color paints, paint brush और ये सारे क्रेयॉन्स हैं। इसने सिर्फ पैकेट से निकाले थे तो ये टूट गए थे, फिर इनको मैंने इसी में डाल के रख दिए तो इनका हशर देखें क्या हो गया बैग में डाल के। तो ये चीज़ें ले जाएगी और साथ में इसको कलर करने के लिए पेजेस दे दूँगी। कॉपीज़ नहीं है मेरे पास, पर अभी मैं इसको सब पेज दूँगी ताकि टीचर ड्रॉ करके देंगे और ये इस पर कलर कर देंगे। सही है जी। और ये क्लिपबोर्ड इसका और साथ में कुछ पेपर्स इसको दे दूँगी।
और ये ईमान की चीज़ें रेडी हैं और जब ट्यूशन का टाइम होगा तो फिर वो ले जाएगी। ठीक है जी। ईमान हैप्पी? ये तो गंदा से पेंसिल बॉक्स दे दो मुझे, तो खराब हो गया और यहाँ तक कि नहीं, इसके अलावा कतर ने आने वाले लोगों से ये भी रिक्वेस्ट की है कि हमारी मज़हब इस्लाम की सकाफ़त और रवायात की पासदारी करते हुए यहाँ LGBT के झंडे और नारेबाजी, शराब नोशी, मगरिबी लिबास, किसी भी किस्म के ऐसे अमल को जो कि हमारी रवायात के बरअक्स है, खुले आम सड़कों पर करने की इजाज़त नहीं होगी। जब कतर के अमीर से पूछा गया क्या जर्मन के होमोसेक्सुअल लोग ये इवेंट देखने आ सकते हैं, तो यहाँ पर कतर ने के जो अमीर है उसने बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिया, हम किसी को भी अपने मुल्क के अंदर आने से नहीं रोकते हैं, सिर्फ ये है कि आपसे जैसे बाकी दुनिया के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे कल्चर की भी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 28 दिन के लिए हम अपना मजहब इनके लिए तब्दील कर दें। यहाँ एक छोटा सा मुल्क अपने रवायात की पासदारी के लिए पूरी वेस्टर्न दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपना आप बनवा रहा है और इस्लाम को इस कदर खूबसूरती से रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ दूसरी तरफ 24 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में जॉयलैंड जैसे फिल्म को ना के बनाया गया है, बल्कि ऑन एयर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। जब कतर ने ऐसी स्टेटमेंट जारी करना शुरू की तो इसके बाद तो यूरोपियन यूनियन इंसानी हकूक की जो सो कॉल्ड तंजीमें हैं उनके तो जैसे दुम पर पैर ही आ गया था और बायकॉट कतर के नारे शुरू हो चुके थे। हालांकि कतर की इसके पीछे 12 साल की मेहनत है जिस पर पानी फिर सकता था, फिर भी वो निडर होकर अपनी रवायात की पासदारी कर रहा है और वो हर चीज़, हर स्टेटमेंट जारी कर रहा है जो उसको लगता है कि अपनी रवायात को महफूज करने के लिए ज़रूरी है। यहाँ तक ही नहीं, कतर ने पूरी दुनिया से इस्लामी स्कॉलर्स को बुलवाया है जो मुख्तलिफ ज़बानों में आने वाले मेहमानों के साथ इस्लाम की तबलीग की बात करेंगे और इस्लाम की हिस्ट्री को कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। इसके अलावा 2000 से ज़ायद मुकामी उलमा भी इसमें हिस्सा लेंगे। होटल्स में डेस्क रूम बनाए गए हैं जहाँ पर इस्लाम से रिलेटेड अगर अब कोई भी बात है तो वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट से स्टेडियम तक और होटल्स जाने वाले तमाम रास्तों पर आने वाले तमाम ब्रांड्स के एडवर्टीजमेंट वाले बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स को चेंज करके इस्लाम की हिस्ट्री और हदीस के साथ रिप्लेस कर दिया गया है और स्टेडियम के अंदर स्पेशली खूबसूरत प्रेयर रूम्स बनाए गए हैं और इसके अलावा इसके पास मसाजिद भी तामीर की गई हैं। अब बात कर लेते हैं ओपनिंग सेरेमनी की, जो कि बहुत ही शानदार की गई है। आमतौर पर देखा जाता है इस तरह का कोई मेगा इवेंट हो और वो भी इंटरनेशनल बेस्ड हो तो सबसे पहले जो है वो सिंगर्स गाना गा कर सेरेमनी को स्टार्ट करते हैं। कि यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर गानिमुल मुफ्ता को बुलवाया गया और मॉर्गन फ्रीमैन को बुलवाया गया जिनकी आवाज़ बहुत ही पुरअसरार है। मॉर्गन फ्रीमैन गानिमुल मुफ्ता से सवाल करते हैं कि दुनिया में इस वक्त मुख्तलिफ कौमें, ज़ुबानें, कल्चर हैं और मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि ये सब लोग एक साथ मिलकर कैसे रह सकते हैं। इसके जवाब में गानिमुल मुफ्ता सूरह हिजर की आयात पढ़ते हैं जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि तुम लोग ज़मीन में बिखरे हुए थे, एक नहीं थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान कबीले, कौम सब तुम्हारी पहचान के लिए बना दिए ताकि तुम एक दूसरे के रंग, नस्ल और ज़ुबान के फ़र्क को भी खुले दिल के साथ कबूल करो, लेकिन याद रखो कि तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो कि ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। इससे साबित हुआ कि इस्लाम दुनिया में तमाम लोगों को जोड़ने के लिए आया है। इस्लाम अमन का दीन है। इसके अलावा ही सेड विद टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट वी कैन लिव टुगेदर इन आवर बिग होम इन अरबिक इट्स बेडूइन इंटेंट व्हेनेवर इट इज बिल्ट दैट इज होम व्हेनेवर वी कॉल यू हियर वी वेलकम यू टू आवर होम। इसके अलावा ओपनिंग सेरेमनी में हाफिज बच्चों ने कुरान की तलावत पढ़कर एक अलग ही समा बांध दिया एंड इट इज़ एक्चुअली द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ इस्लाम। और बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है देख कर, दिली सुकून और चैन हुआ जिस तरीके से उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ की आंखों में आंखें डालकर अपनी सारी बातें कहीं, बातें मनवाई और इस्लाम को रिप्रेजेंट किया। अपनी सेरेमनी ज़्यादा लंबी नहीं थी, तकरीबन 40 to 45 मिनट्स की थी। इसके अलावा उन्होंने टॉप नॉच फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं टूरिस्ट को, ट्रैवल से लेकर अकोमोडेशन तक। इसके अलावा जितने भी लोग वहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप देखने आए हैं उनको एज अ गिफ्ट एक पोटली दी गई है जिसमें इत्र है और डिफरेंट और चीज़ें हैं। एक पॉइंट ये भी था कि कतर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो लोग बहुत ज़्यादा ये सवाल भी कर रहे थे किस तरीके से कतर जो है वो टेम्परेचर को मेनटेन कर सकेगा, पर वो इसमें भी कामयाब रहा। स्टेडियम का जो है वो टेम्परेचर 20 to 22 डिग्री तक रहा है और बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि टेम्परेचर ड्रॉप कर गया था 16-17 डिग्री तक। इसके अलावा उन्होंने हर जगह फ़ैन जोन एरियाज़ लगाए हैं क्योंकि पूरी दुनिया के लोग आए हैं, उन्हें होटल्स में अकोमोडेट करना चूँकि मुश्किल था तो कुछ जगह पर कैबिन्स लगाए गए हैं, टेंट्स लगाए गए हैं और कुछ शिप्स में भी अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा कैबिन सिटी बनाया गया है जहाँ 1200 लोगों का इंतज़ाम किया गया है। 6500 तकरीबन उसमें रूम्स बनाए गए हैं।
उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि सारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड आप लोग के साथ शेयर करूँ। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में मज़ीद मालूमात भी शेयर करूँगी जैसे जैसे मुझे जो पता चलती हैं। तो मिलते हैं जी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले लाइक कर दें।